नमस्कार। सरस्वती शिक्षा समिति पाली कक्षा 9वीं विषय गणित अध्याय 7 त्रिभुज प्रश्नावली 7.2। आज हम पढ़ेंगे भाग दूसरा। भाग 2 से मेरा अर्थ है ये जो प्रश्नावली 7.2 हैं इसके प्रश्न 1 से 4 हमने पिछले भाग में कर लिए हैं। इस भाग के अंदर हम पढ़ेंगे प्रश्न क्रमांक 5 से 8। प्रश्न क्रमांक 5 है, त्रिभुज ABC और DBC समान आधार BC पर स्थित दो समद्विबाहु त्रिभुज है, जैसा कि आप आकृति में देख रहे हैं। सिद्ध करना है कोण ABD, यानी ये जो कोण बन रहा है वो कोण ACD इस कोण के बराबर है। तो देखिए, त्रिभुज ABC की अगर हम बात करें, जो ऊपर वाला त्रिभुज है ABC, इस त्रिभुज की अगर हम बात करें तो भुजा AB जो है वो AC के बराबर है। समद्विबाहु त्रिभुज है तो इनके सामने के कोण भी बराबर होंगे। तो सामने के कोण में देखते हैं तो जो कोण ABC है वो कोण ACB के बराबर होगा, यानी ये जो कोण है वो इस कोण के बराबर होगा। आगे चलते हैं, नीचे वाला त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज BDC। तो BDC में भी जो कोण B है वो कोण C के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि भुजा BD जो है वो CD के बराबर है। भुजा BD CD के बराबर होने के कारण जो DBC कोण है वो DCB कोण के बराबर होगा। दोनों ही कोण आपस में बराबर हो जाएंगे। बराबर होने के बाद हम जो ये कोण ABC और ACB है उसको DBC के साथ जोड़ेंगे, यानी समीकरण 1 और समीकरण 2 को जब जोड़ेंगे, यानी ABC के अंदर DBC जुड़ेगा, ABC के अंदर DBC जुड़ेगा, तो जो पूरा कोण है वो मिलेगा हमें ABD। इन दोनों को जोड़ने पे हमें ABD प्राप्त हो जाएगा। और पीछे के जो दो हैं ACB और DCB, इनको जब जोड़ेंगे तो हमें ACD प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं या सिद्ध कर सकते हैं कि जो कोण ABD है वो कोण ACD के इक्वल होगा। ये जो लास्ट में आपको दिख रहा है। प्रश्न क्रमांक 6, त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ये जो नीचे की तरफ त्रिभुज बना है ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB और AC बराबर है। AB जो है वो AC के इक्वल है। भुजा AB बिंदु D तक इस प्रकार बढ़ाई गई है, AB को D तक बढ़ाया गया है कि AD जो है वो AB के बराबर हो, यानी AB का जो भाग है उता कुता AD का भी भाग होगा। तो सिद्ध कीजिए कोण जो BCD है, यानी C पे जो कोण बन रहा है वो समकोण है, यानी 90 डिग्री का कोण है। तो चित्र में हम देख रहे हैं AB AC के बराबर है और AB जो है वो AD के भी बराबर है। तो हम कह सकते हैं AB जो है AC के बराबर है और AD के भी बराबर है। इन तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो जाएगी। AB, AC और AD तीनों भुजाएं परस्पर समान हो गई। अब हम बात करते हैं त्रिभुज ABC में। ABC में AB और AC दोनों बराबर है तो इनके सामने के कोण भी आपस में बराबर होंगे। तो कोण ABC और कोण ACB दोनों ही बराबर होंगे। तो आगे जब चलते हैं तो इसी प्रकार ACD जो कोण होगा, ACD कोण ADC के इक्वल होगा। जैसा कि आपको बताया गया, ये जो दोनों कोण हैं वो भुजाएं बराबर होने के कारण बराबर हुए, तो इधर भी ये जो दोनों कोण होंगे वो भुजाएं बराबर होने के कारण बराबर होंगे। अब रेखिक कोण युग्म का प्रयोग करते हैं यहाँ पर, यानी बिंदु A पर। तो कोण
DAC और कोण BAC जो दोनों का योग होगा वो हमें 180 डिग्री प्राप्त होगा। CAD की वैल्यू निकालनी है तो BAC जो है, तो जब हम देखते हैं रेखिक कोण युग्म से BAC और CAD का योग 180 हमें यहाँ प्राप्त हो गया है। तो अब यहाँ से हम BAC और CAD दोनों की ही अलग से वैल्यू ज्ञात करते हैं। तो BAC और CAD की जो वैल्यू निकालते हैं उसमें सबसे पहले यहाँ CAD की वैल्यू निकाली है। तो CAD की जो वैल्यू होगी वो कोण B और कोण C के बराबर होगी रेखिक कोण युग्म से। तो ABC प्लस ACB, और ABC और ACB दोनों ही बराबर है तो हम लिख सकते हैं 2ACB, यानी CAD जो है वो 2ACB के बराबर होगा। ऐसे ही BAC की वैल्यू निकालेंगे तो वो भी प्राप्त होगी। ये BAC इधर बना है तो ये जो वैल्यू प्राप्त होगी वो D और C के योग के बराबर प्राप्त होगी बाइस कोण की थ्योरम से। इसको हम लिख सकते हैं 2ACD। अब ये जो वैल्यू है BAC और CAD की उसको हम रेखिक युग्म के अंदर रखेंगे तो हो जाएगा 2ACB प्लस 2ACD। ACB और ACD इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो कोण बन जाएगा DCB। ये DCB दो बार यहाँ प्राप्त हुआ। पक्षांतरण करेंगे तो 180 के साथ चला जाएगा और भाग में जाएगा, इसके कारण यहाँ 90 डिग्री यानी समकोण प्राप्त हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 7, त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण A 90 है। यहाँ 90 डिग्री का कोण है। AB और AC बराबर है। AB और AC दोनों ही परस्पर समान है। कोण B और कोण C की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो देखिए त्रिभुज ABC में कोण B और कोण C बराबर होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि इनकी दोनों भुजाएं बराबर है। अब हम यहाँ लगा देते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री की थ्योरम का प्रयोग यहाँ करेंगे। तो देखते हैं कोण A प्लस B प्लस C बराबर 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। प्रश्न में दिया गया है कोण A 90 डिग्री है तो A की वैल्यू हम 90 लिखेंगे। B और C बराबर है तो 2B लिख दिया। 90 का पक्षांतरण करेंगे तो 90 डिग्री प्राप्त हो जाएगा। 90 में जब इस दो का भाग लगेगा तो वो 45 डिग्री प्राप्त हो जाएगा। B 45 है तो C सतह ही 45 डिग्री का हमें प्राप्त हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 8, सिद्ध कीजिए समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। त्रिभुज समबाहु है, हम जानते हैं प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, लेकिन यहाँ सिद्ध करना है प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। समबाहु त्रिभुज का अर्थ होता है तीनों भुजाएं समान। तो त्रिभुज ABC में AB और AC आपस में बराबर है, ऐसा ये किया हुआ है। AB और AC बराबर है तो इनके सामने के कोण भी बराबर होंगे। फिर आगे नेक्स्ट स्टेप में लिखा है BC और AC बराबर है। BC और AC आपस में बराबर हैं तो इनके सामने के कोण यानी कोण A और कोण B भी बराबर होंगे। तो तीनों कोण परस्पर बराबर हो गए। तीनों कोण परस्पर बराबर हो गए तो अब हम यहाँ लगा सकते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, लेकिन तीनों ही कोण परस्पर बराबर है तो 3A बराबर 180 और कोण A बराबर 60 डिग्री, यानी 3 का जब 180 में भाग देंगे तो 60 डिग्री प्राप्त हो जाएगा। तीनों ही बराबर है तो A 60 है, B भी 60 होगा, C भी 60 होगा। दूसरे तरीके से अगर करना चाहें तो हम कर सकते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग दूसरा तरीका अगर हम काम में लें तो सीधा हो सकता है समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा समान होती है। तो समान होती है तो AB बराबर BC बराबर AC। सम्मुख भुजाओं के कोण समान होते हैं तो हम लिख सकते हैं कोण C बराबर कोण A बराबर कोण B, तीनों ही कोण बराबर। सीधा इस लाइन में पहुंच जाएंगे, इतना स्टेप हमारे कम हो जाएगा। इसके बाद हम कर सकते हैं सीधा नीचे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है
तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। इस तरीके से हम भी इस प्रश्न को सरल कर सकते हैं और तीनों कोणों को 60 डिग्री का प्राप्त कर सकते हैं। अगले अध्याय के साथ मिलेंगे, यानी अगली एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे आगे के भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।